आज जैसा कि 10 मुहर्रम का दिन है और 10 मुहर्रम को करबला की तरीख के अंदर क्या कुछ हुआ था, हर किसी को ये तो याद ही होगा। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का असल मकसद ये है कि करबला की ये तरीख हमें बहुत से पैगाम भी देती है। अगर वो पैगाम आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना शुरू कर दें, तो आज की टाइम के ऊपर ये जो हमारी काली दुनिया है वो रोशनी के अंदर बदल सकती है। और उस सबसे बड़े 3 अहम पैगाम करबला हमें देता है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम के ऊपर हर इंसान उनको अपनाए, क्योंकि यही टाइम है उन सबको अपनाने का, अपनी लाइफ के अंदर लेकर आने का। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से 3 अहम सबक है जो करबला हमें देती है। सबसे पहला बड़ा और अहम सबक है हक और सच पे कायम रहना। जैसा कि करबला की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हक और सच का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ी यही चीज़ की थी कि वो हक और सच के ऊपर कायम रहे। उन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, ये जानते हुए भी कि मेरे सामने इतना बड़ा यजीद की फौज खड़ी है, यानी वो चाहते तो एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हक और सच का साथ कभी नहीं छोड़ा। और उसके लिए ना सिर्फ अपने आप को कुर्बान किया, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने खानदान को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने हक और सच का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उसको आज की लाइफ के अंदर कंपेयर करें हम अपने साथ, हम कितना का हक और सच पर कायम रहते हैं। अगर कभी हमें हक के ऊपर लड़ना पड़ जाए, सच का साथ देना पड़ जाए, थोड़ी सी हमें चीज़ बर्दाश्त करना पड़े तकलीफ, हम साथ उसका हक और सच का साथ छोड़ देते हैं, बल्कि हम आराम ज़िंदगी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हक और सच के ऊपर। इसी तरह दूसरा जो हमें अहम सबक मिलता है करबला के अंदर, वो है सब्र और अल्लाह पे भरोसा। करबला के तरीके के अंदर जो सब्र किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और इनके पूरे ख़ानदान ने, उसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यह सब्र सिर्फ भूख और प्यास का नहीं था, बल्कि अपने सामने अपनों को कुर्बान होने का भी सब्र था कि आपके अपने आपकी आंखों के सामने शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपने सब्र का पैमाना अपने हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि आप उसी सब्र के ऊपर कायम रहे। और आपका इतना ज़्यादा पुरइत्माद और पुर यकीन थे अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा, कि उसी के ऊपर आप कायम रहे। और अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और आज के टाइम के ऊपर आप और मैं क्या अपनी लाइफ के अंदर सब्र और इसी अल्लाह के ऊपर यकीन करते हैं? बहुत कम ऐसे लोग मौजूद होंगे। हमारे ऊपर थोड़ी सी भी कोई परेशानी, कोई मुसीबत आ जाए, हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और हमारे दिल के अंदर ऐसे वसवसे आना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह ने क्या मेरे लिए ये सब कुछ परेशानियां बनानी थी, क्या मेरे ऊपर इस तरह की तकलीफें लेकर आनी थी। और यही होती है कमज़ोरी, हमारे ईमान की कमज़ोरी भी है कि हमारा अल्लाह के ऊपर वैसा यकीन ही नहीं। लेकिन करबला की ये चीज़ हमें सिखाती है कि सब्र और अल्लाह के ऊपर आपका कितना यकीन होना चाहिए। आज के बाद कभी भी आपको सब्र और अल्लाह के भरोसे के ऊपर यकीन के अंदर थोड़ा सा भी डाउट हो, तो इस इंसिडेंट को ज़रूर याद कीजिएगा। तीसरा और अहम सबक जो हमें करबला देती है वो है कुर्बानी और इंसानियत का जज्बा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे ख़ानदान को वहाँ पर जिस तरह कुर्बान किया, इसकी आपको मिसाल रहती दुनिया तक कभी भी देखने को नहीं मिलने वाली। वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे और वहाँ पर खड़े रहते हुए उन्होंने अपने और अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया सिर्फ इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन आज के टाइम के ऊपर हमें देखा जाए, उसको हम कंपेयर करें अपनी लाइफ के साथ, तो क्या हम किसी के लिए इतना कुछ करते हैं? कभी भी नहीं। आज के टाइम के ऊपर हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। यहाँ तक दूसरों की बात तो छोड़े, हम अपने बहन भाइयों को नहीं देखते, हम बहन भाइयों का भी एहसास नहीं करते, तो दूसरों का हम कहाँ पर एहसास करने वाले हैं। लेकिन हमें एहसास करना चाहिए क्योंकि इंसानियत इसी के अंदर जिंदा है। तो आज के ये 3 अहम सबक थे जो करबला हमें देती है, जिसके अंदर आता है सबसे पहले हक और सच के ऊपर कायम रहना, फिर सब्र और अल्लाह के ऊपर भरोसा करना, तीसरा कुर्बानी और इंसानियत का जज्बा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिली होगी और ये 3 चीज़ें आप सब और मैं भी इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर इनको ज़रूर लेकर आएंगे और इसी तरह ये ज़िंदगी हमारी और दूसरों को भी संवर सकती है। अल्लाह हमें इन सब बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।